वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंक्शन विदाउट पैरामीटर। तो अब समझते हैं कि एक्चुअल में हमारा फंक्शन विदाउट पैरामीटर भी होता क्या है। एक फंक्शन जो कोई पैरामीटर इनपुट में नहीं लेता है, यानी जो फंक्शन जिसके पास पैरामीटर नहीं है वो हमारा विदाउट पैरामीटर फंक्शन हम उसको बोल सकते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई। और एक और चीज कि अगर थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करें इस चीज को, ये एग्जैक्टली फंक्शन विदाउट पैरामीटर होता क्या है। एक फंक्शन जो भी डेटा हो, एक्सटर्नल डेटा, वो उस पे काम न कर सके, यानी कि हमारा फंक्शन जो है वो एक्सटर्नल डेटा को लेकर या उस पे डिपेंड होकर फंक्शन हमारा वर्क न कर सके, वो हमारा फंक्शन विदाउट पैरामीटर हो। अब इस चीज से समझते हैं कि एक्सटर्नल डेटा मतलब क्या है। यहीं पे मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक्सटर्नल डेटा का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे कि ये हमारा फंक्शन हो गया, यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन, और इसके बाद मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन कॉल किया है जो मैं इसके ऊपर डिक्लेयर किया। तो एक्सटर्नल डेटा कहने का मतलब क्या कि सपोज मैं यहाँ पे इंटीजर पास कर दिया, दोनों में 2020 मैं वैल्यू पास कर, तो ये हमारा हो गया एक्सटर्नल डेटा। नाउ मैं आ गया हूँ अपने VS कोड पे। यूजर को कुछ स्ट्रिंग प्रिंट करके यूजर को आउटपुट में दिखाना है। ये तो हमारा मेन फंक्शन बन चुका है यहाँ। तो मैं एक यहाँ पे एक फंक्शन बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको डिक्लेयर करता हूँ इसके जस्ट। तो मैं यहाँ पे void लिखा, void लिखने के बाद फंक्शन का नाम लिखा। यहाँ पे ये फंक्शन मुझे प्रिंट करके देगा हेलो। मैं सेव किया, सेव करने के बाद मैं इसको रन किया, मुझे यहाँ पे हेलो प्रिंट करके मिल गया है। चलिए इसी चीज को एक और तरीके से समझते हैं। यहाँ पे वैल्यू रिटर्न होगा, ठीक है, लेकिन वहाँ पे पैरामीटर थ्रू काम नहीं करेंगे या पैरामीटर इनपुट में नहीं लेंगे या एक्सटर्नल डेटा पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस चीज को कैसे कर सकते हैं कि सपोज कि इसी में एज ए सिंपल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे सपोज कि मैं यहाँ पे 20 पास किया, यहाँ पे 20 पास किया, इस फंक्शन में पैरामीटर के थ्रू मैं 20 पास किया। अब मैं इसको क्या करूंगा कि यहाँ पे एक नंबर लिया और उसमें स्टोर कर लूंगा, क्योंकि ये वैल्यू मैं रिटर्न करने वाला। अब देखिए इस वैल्यू का रिटर्न टाइप क्या है, इंटीजर है, और मैं क्या करूंगा रिटर्न करूंगा यहाँ पे इस वैल्यू को, यहाँ पे वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ मैं, मुझे 20 मिला है। पहले यहाँ पे ध्यान देते हैं कि यहाँ पे इसका नेमिंग कर लेते हैं, इंटीजर टाइप का है और उसका नाम मैं रख लिया ए। और रिटर्न क्या करूंगा कि a प्लस ए, मतलब कि 40 मुझे रिटर्न करके मिलेगा। और उस स्टोर किस में कर लिया हूँ, नंबर में। नंबर में जब स्टोर कर लिया हूँ, मुझे प्रिंट क्या करना है, नंबर में प्रिंट करूंगा। तो यहाँ पे सेव किया, सेव करने के बाद मैं इसको रन किया, देखिए यहाँ पे 40 प्रिंट करके मुझे मिल गया। तो फंक्शन विदाउट पैरामीटर आप लोगों को समझ में आ गई। तो मिलते हैं अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।